हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में द वीर जाटव बिरादरी में। मैं आपका अपना भाई ध्रुव जाटव। तो आज मेरा टॉपिक है सच्ची रामायण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सच्ची रामायण एक विवादास्पद कृति रही है, जो कि हमेशा एक विवाद का रूप धारण किए हुए रही है। तो इस कृति में ऐसा क्या है जो यह विवादास्पद रही है, या इसमें लिखा हुए चीज़ें कैसी हैं जो इसको विवादास्पद बनाती हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें उसके विषय में पता नहीं चलेगा। तो मैंने इन सभी मध्य चीज़ों पर नज़र रखते हुए मैंने अपने आप में एक संकल्प किया था कि मैं सच्ची रामायण की चाबी पर एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं उस कृति की जो मेन मकसद है उसे सामने लाऊंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस जो किताब की जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ की मैं इस पुस्तक की मैं पहली चीज़ बता दूं कि ये सच्ची रामायण जिसके लेखक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार हैं, और जिन्हें दक्षिण में अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो संपादक हैं वो प्रमोद रंजन जी हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को सभी भाषाओं में संपादन किया। तो ये जो पुस्तक है वो पहले जो इस विवादास्पद कृति पर मध्य नज़र रखते हुए विवादास्पद परिस्थितियां न बने, इसलिए इस कृति को बंद कर दिया गया था। परंतु पेरियार ललई सिंह यादव, जो कि ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के प्रसिद्ध शिष्य हुए, उन्होंने इस कृति को द्वारा चलाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में मुकदमा जब दायर किया गया तो हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी कि ये कृति विवादास्पद नहीं है, बल्कि ये कृति किसी महत्व के लिए बनाई गई है। परंतु जब प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट को गलत ठहराया तो उस प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर की, यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। परंतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने भी करार जवाब देते हुए कहा कि यह कृति गलत नहीं है, यह कृति सत्य है, ये कुछ विशेष मकसद के लिए बनाई गई है। तो इसकी जो हम महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आज देखते हैं। ये सच्ची रामायण, जिसके लेखक हैं पेरियार ईवी रामास्वामी, जबकि इसके संपादक करता हैं प्रमोद रंजन जी। इस पुस्तक की महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यह 42 माह में 15,000 से भी अधिक प्रतियां इसकी बिक चुकी हैं, यानी बिक चुकी हैं। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए दोस्तों। सच्ची रामायण ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की बहुचर्चित एवं सबसे विवादास्पद कृति रही है। पेरियार रामायण को एक राजनीतिक ग्रंथ मानते थे। उनका कहना था कि उसे दक्षिणवासी अनार्यों पर उत्तर के आर्यों की विजय और प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा गया है, और यह गैर ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व का उपकरण है। रामायण की मूल अंतर वस्तु को उजागर करने के लिए पेरियार ने वाल्मीकि रामायण के अनुवादों सहित अन्य राम कथाओं जैसे कंब रामायण, तुलसीदास की रामायण, रामचरितमानस, बौद्ध रामायण और जैन रामायण आदि के अनुवादों तथा उनसे संबंधित ग्रंथों का 40 वर्षों तक अध्ययन किया, और रामायण पांडुरंगल रामायण के पात्र में उसका निचोड़ प्रस्तुत किया। यह पुस्तक 1944 में तमिल भाषा में प्रकाशित हुई। इसका अंग्रेजी संस्करण द रामायण अ टू रीडिंग नाम से 1959 में प्रकाशित हुआ। यह किताब हिंदी में 1968 में सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसके प्रकाशक लोकप्रिय बहुजन कार्यकर्ता ललई सिंह थे। 9 दिसंबर 1969 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इस पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त कर लिया। ललई सिंह यादव ने इस प्रतिबंध और जब्ती को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। वे हाई कोर्ट में मुकदमा जीत गए। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने
इस मामले पर सर्वसम्मति से फैसला देते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय सुनाया। प्रस्तुत किताब में द रामायण अ टू रीडिंग का नया सटीक सुपाठ्य और अविकल हिंदी अनुवाद दिया गया है। साथ ही इसमें सच्ची रामायण पर केंद्रित लेख व पेरियार का जीवन चरित्र भी दिया गया है, जिससे इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई है। यह भारत के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के इतिहास को समझने की इच्छुक हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक पुस्तक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अनमोल जाटव, फिर मिलेंगे कल अपने इस पुस्तक की पहले पृष्ठ के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद, यहाँ तक हमारा सफर था, अब कल तय करेंगे। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मैं अपने जिस मकसद के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लोगों में अपने एक इस विवादास्पद कृति की जो मुख्य मकसद है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि ऐसी क्या चीज़ें इस कृति में जो कि इसे विवादास्पद बनाती हैं, या ये सही है या गलत है, ये इसके बीच में लोग खुद अपना अनुमान लगाए। इसके लिए मैं उन तक ये पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। तो मेरे साहस को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय साहब कांशीराम, जय संविधान।